1 अप्रैल से धर्मनगरी उज्जैन में लागू हुई शराबबंदी के बाद शहर की सभी शराब की दुकानें बंद कर दी गई है। तो वहीं काल भैरव मंदिर के लिए भी प्रसाद का एक नया नियम बनाया गया है। वो क्या है? शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद होने से स्थानीय लोग खुशी का अनुभव कर रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक स्थलों पर 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू की गई है, जिसका प्रभाव उज्जैन में भी देखा जा रहा है। नगर निगम सीमा के अंतर्गत संचालित शराब की दुकानों में से कोई भी मंगलवार को खुली नहीं थी। तो वहीं शराब की दुकानों के बंद होने से शहरवासियों, खासकर उन लोगों को राहत मिली है जो इन दुकानों के आसपास रहते थे। तो वहीं उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शराब की दुकानों के निकट रहने से उनके घरों की कीमतें गिर गई थी और रिश्तेदार भी उनके घर आने में हिचकिचाते थे। अब वाद विवाद की स्थिति समाप्त हो गई है, जिससे वे संतुष्ट हैं। लोग इस निर्णय के लिए महाकाल भगवान को प्रसाद चढ़ाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत 1 अप्रैल से 19 धार्मिक स्थलों में शराबबंदी लागू की गई है, जिसके चलते उज्जैन में 17 शराब की दुकानें और 11 बार को बंद कर दिया। वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में से सभी शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। काल भैरव मंदिर में भी 2 शराब के काउंटर बंद किए जा रहे हैं। हालांकि जो श्रद्धालु भगवान को शराब अर्पित करना चाहते हैं उनके लिए अब प्रथा जारी रहेगी, लेकिन वहां शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। यदि किसी श्रद्धालु ने प्रसाद के रूप में शराब का 1 क्वार्टर लाने का निर्णय लिया तो उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन यदि यह पाया गया कि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जितने भी होटल और बार हैं जिनके पास लाइसेंस था, सभी लाइसेंस अब सरेंडर कर दिए गए हैं और वहां पर भी शराब की बिक्री नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में वर्षों से भगवान भैरव बाबा को शराब का भोग अर्पित किया जाता रहा है। इसके लिए मंदिर के बाहर एक काउंटर स्थापित किया गया था, जहां विभिन्न ब्रांड की शराब उपलब्ध होती थी। 1 अप्रैल से इसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शराब बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई शराब बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धालु गणों से अनुरोध है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था तो हमने कल ही करके रख ली थी। हमको 5 बार नैवेद्य लगाना पड़ता है, जिसको हम ऐसा बोला जाता है परंपरागत रूप से कि ये राज्य शासन की ओर से लगता है। वो प्रथम जैसे ही पट खुलते हैं भगवान को तत्काल भोग लगाना पड़ता है। उसकी व्यवस्था हम रात में ही करके रखते हैं। तो वो भोग प्रातःकाल भगवान का भोग वो हो गया। उसके बाद आरती जब होती है प्रातःकाल की तो उसके पहले एक और आरती के तत्काल बाद दूसरा। उसके बाद रात्रि को आरती होती है एक पहले और फिर उसके बाद रात को शयन में दूसरा। इस तरह से 5 नैवेद्य लगाने की रियासत काल से परंपरा चली आ रही है। उसका नेमणूक इत्यादि या उसका जो वो रहता है मराठी भाषा में बोल पुराने कागज हैं वो, तो मराठी भाषा में लिखा हुआ नेमणूक, तो उसको बोलते हैं मानदेय। आज की अगर मानो तो मानदेय। तो हम तो राज्य शासन की तरफ मान करके उनका ही बोल करके ये चलाते हैं, ये परंपरा है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के सभी जो धार्मिक स्थल नोटिफाई किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, उसमें शराबबंदी लागू की गई है, जिसमें उज्जैन नगर निगम का क्षेत्र भी इसकी परिधि में आता है। उज्जैन नगर निगम के पूरे क्षेत्र में आज 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गई है। यहाँ की जितनी शराब दुकानें थी वो सभी बंद कर दी गई हैं। इसका असर महाकाल मंदिर के आसपास की जो शराब दुकानें थी उसमें भी दिखाई पड़ेगा, वो सारी बंद की जा रही हैं। काल भैरव मंदिर पर भी जो 2 काउंटर थे शराब के, उसको भी बंद किया जा रहा है। लेकिन मंदिर काला भैरव मंदिर में जो श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन व्यक्तियों को शराब अर्पित करनी है या जो पूजा होती है वो चालू रहेगी, लेकिन कोई भी काउंटर वहाँ पे नहीं लगाया जा सकेगा और वहाँ पे शराब बिक्री नहीं की जा सकेगी। शहर से बाहर लाके वो शराब चढ़ा सकते हैं इस तरह? देखिए, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से काल भैरव मंदिर में 1 क्वार्टर ले जा करके प्रसाद के तौर पर चढ़ाना चाहता है तो उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यदि ये पाया जाता है कि इसकी आड़ में कहीं पर शराब को ब्लैक किया जा रहा है
या फिर अन्य दुरुपयोग किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि शराब बंद होनी चाहिए, क्योंकि शराब से बहुत लोगों के घर उजड़ जाते हैं, महिलाएं वगैरह परेशान होती है, तो शराब बंद होनी चाहिए। लेकिन ये लोगों की धार्मिक भावना है। ऐसा नहीं है कि काल भैरव मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है इसका मतलब पी भी लो आप। तो मुझे लगता है कि आप ऐसा है कि शराब त्यागने का भी ये संदेश मिलता है कि जो बुरी आदतें हैं ना, जो बुरी चीज़ें हैं वो मुझ पर त्याग दो तुम, और तुम अच्छे से रहना। तो ये संदेश ये देता है कि आप त्याग दो, तो आप यही संदेश लेकर घर जाना और शराब त्याग देना। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।